उम्मीद थी कि उनके आवासीय भत्तों को बढ़ाया जाएगा और साथ में ही LIU के पुलिसकर्मियों को 25% एक्स्ट्रा वेतन की भी स्वीकृति हो जाएगी, लेकिन अभी सरकार की ओर से किसी भी तरीके की इस मामले में कोई घोषणा नहीं हुई है। उत्तराखंड के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा केदारनाथ में मरने वालों की संख्या है, लेकिन उनका कहना है अब कहीं इस क्षेत्र में लाश नहीं मिली है, लेकिन साथ ही साथ सर्दियों से पहले आपदा कार्य प्राथमिकता के साथ निपटाने की जरूरत है। जी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वीरेंद्र जैन का कहना है कि सरकार के चाहे जो भी दावे हों, लेकिन केदारनाथ की जल प्रलय में मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। उनका कहना है कि एग्जैक्ट नंबर बता पाना मुश्किल है, लेकिन केदारनाथ में काफी लोग मरे हैं। जस्टिस जैन केदारनाथ का दौरा करके वापस आ गए हैं। उन्होंने बीजापुर गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने समूची केदारनाथ घाटी का दौरा किया, लेकिन अब पूरे क्षेत्र में कोई लाश नहीं मिली है। अगर कहीं मलबे में दबी तो अलग बात है। जस्टिस वीरेंद्र जैन का कहना है कि शुरुआती ढलाई के बाद सरकार ने काम किए हैं, लेकिन उसमें रफ्तार की जरूरत है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि शुरुआती दौर में कदम उठाए गए होते तो मरने वालों की संख्या और नुकसान कम हो सकता था, लेकिन अब सर्दी आने से पहले इस प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर आपदा कार्य करने की जरूरत है, वरना दिक्कतें और सामने पेश आएंगी। हल्द्वानी में राज्य फील्ड कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही और अब इस हड़ताल को राज्य कर्मचारियों के अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन दे दिया है, जिसके चलते आपातकालीन सेवा भी अब पूरी तरीके से बंद हो गई है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क पर शहर के 31 विभागों के 12,000 से अधिक राज्य कर्मचारी पिछले 5 दिनों से कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों का ये आंदोलन अब जनता के लिए और भी परेशानी का सबब बनते जा रहा है, क्योंकि सोमवार से राज्य कर्मचारियों ने सारी आपातकालीन सेवाओं को भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से सरकारी अस्पताल, तहसील, SDM कार्यालय में काम कराने आ रहे लोगों को खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। वहीं हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी 26 सूत्री मांगों का शासनादेश सरकार नहीं कर देती, तब तक वो कार्य बहिष्कार में ही रहेंगे। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को मानकर शासनादेश जारी नहीं कर देती, तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। काफी लंबे समय से समान वेतन की मांग कर रहे होमगार्ड आज पुलिसकर्मियों से ही उलझ पड़े। होमगार्ड पुलिसकर्मियों से कुछ इस तरह उलझे कि पुलिसकर्मियों को उन पर लाठियां ही बांधनी पड़ी। राजधानी लखनऊ में कई दिनों से समान वेतन की मांग को लेकर नाराज होमगार्ड सोमवार को पुलिसकर्मियों से उलझ पड़े। होमगार्डों ने सरकार से खफा होकर झूलेलाल पार्क पहुंचे और वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान उग्र धरना को देखकर पुलिसकर्मियों होमगार्ड प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने भारी तादाद में पहुंच होमगार्डों पर नियंत्रण पाने के लिए उन पर जमकर लाठियां बांधी। आपको बता दें कि कई दिनों से होमगार्ड वेतन नियमितकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल ये होमगार्ड मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। इस लाठीचार्ज में दोनों तरफ से पथराव भी किए गए, जिसमें पुलिसकर्मियों सहित होमगार्ड्स भी बुरी तरह से घायल हो गए। वाराणसी में बीएड और टीईटी उत्तीर्ण 27 अभ्यर्थियों ने लगाई राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार। वाराणसी के प्रधान डाकघर पर 15 से 20 की संख्या में युवक युवतियों ने पहुंचकर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु के लिए गुहार लगाई। दरअसल बीएड और टीईटी के पास प्रशिक्षुक शिक्षक आवेदक पिछले 2 वर्ष से परेशान है, क्योंकि उच्च न्यायालय में इनकी भर्ती प्रक्रिया रुकी है और अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे आज ही जाकर 27 अभ्यर्थी ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। इनका कहना है कि इन्हें नौकरी भी नहीं मिली और पैसे भी खत्म हो गए हैं। उनके सामने इच्छा मृत्यु के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। अभ्यर्थियों ने इच्छा मृत्यु का कारण राज्य सरकार की उदासीनता को बताया। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन हो गया है। कार्यशाला में नदियों में हो रहे प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की गई। प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की गई, साथ ही गंगा और सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर IAFWJ की पहल पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गंगा और सभी नदियों को प्रदूषण मुक्त रखना होगा। वहीं सम्मेलन में देश और विदेश के आए पत्रकारों का कहना था कि नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए मात्र चिंता ही नहीं, बल्कि उस पर कार्य भी करना होगा। कार्यशाला को नदियों में हो रहे प्रदूषण मुक्त और लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया था। बाघ से जंग जीतने के बाद मौत की जंग हार गया फॉरेस्ट गार्ड राकेश। घटना कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज के कांदरू पीट की है। वन्य जीवों और जंगल की सुरक्षा के लिए अपने साथी के साथ गश्त पर निकले राकेश शर्मा पर बाघ ने हमला कर दिया। काफी समय तक राकेश बाघ से संघर्ष करता रहा। अंततः बाघ राकेश को छोड़कर चला गया। इस संघर्ष में राकेश बुरी तरीके से जख्मी हो गया, जिसके बाद राकेश अपने साथी के साथ लाठी के सहारे काफी दूर तक जंगल में चला। उधर देर रात तक साथी वनकर्मी राकेश के आने का इंतजार करते रहे। उसके ठिकाने पर
नहीं आने पर तलाश की गई तो जंगल में राकेश अपने साथी के साथ घायल अवस्था में मिला, जिसे तुरंत उपचार के लिए काशीपुर लाया गया, जहां उसे हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया। 3 दिन चले उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है राकेश कालागढ़ का ही रहने वाला था। 20 वर्षों से वन विभाग में नौकरी कर रहा था। उसके परिवार में एक बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। राकेश की मौत से वन विभाग में शोक की लहर है। वन विभाग राकेश के परिवार को हर संभव मदद देने की बात कर रहा है। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में एक शख्स की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। शख्स एक जिम में बतौर ट्रेनर जॉब करता था। हमलावरों ने उसे बहाने से घर से बाहर बुलाया और गोली मारकर हत्या कर दी। 25 साल का खालिद नूर नगर में जिम ट्रेनर था। उसकी हत्या का आरोप उसके ही मालिक पर लगाया जा रहा है। खालिद पहले जितेंद्र नाम के एक शख्स के जिम में बतौर ट्रेनर काम करता था, लेकिन कुछ दिनों से ही वो एक अलग जगह पर काम करने लगा था। पैसों के लेन देन के चलते दोनों के बीच काफी लंबे अरसे से झगड़ा चला रहा था, जिसके चलते जितेंद्र ने अपने साथी के साथ मिलकर उसे घर से बाहर बुलाया और गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मृतक खालिद और जितेंद्र के बीच एक दिन पहले भी झगड़ा हुआ था, लेकिन मुरादनगर पुलिस ने इस मामले में सिर्फ NCR दर्ज कर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ली। अगर पुलिस ने इस मामले को पहले ही गंभीरता से लिया होता तो शायद खालिद की जान बचाई जा सकती थी। भारत की नंबर 1 टेनिस स्टार सानिया मिर्जा इन दिनों रैंकिंग के 7वें आसमान पर है और लगातार 2 डबल्स खिताब जीतने के बाद सानिया मिर्जा वर्ल्ड रैंकिंग में 9वें पायदान पर पहुंच गई हैं। WTA डबल्स प्लेयर रैंकिंग की ताज़ा जारी लिस्ट में सानिया 2 स्थान ऊपर आ गई हैं। इससे पहले सानिया की रैंकिंग 11वें पायदान पर थी। सानिया ने इस साल 5 डबल्स खिताब जीते हैं, तो कारा ब्लैक के साथ मिलकर उन्होंने लगातार 2 डबल्स खिताब जीतकर अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। सानिया की पार्टनर कारा ब्लैक 13वें पायदान पर है। सानिया की डबल्स में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 7 है और अब वे इससे केवल 2 पायदान पीछे हैं। उनके इस वक्त 5565 अंक हैं। सानिया अपने करियर में दूसरी बार डबल्स प्लेयर रैंकिंग के टॉप 10 में पहुंची है और अब सानिया से यही उम्मीद है कि वो आने वाले टूर्नामेंटों में भी इसी तरह अच्छा प्रदर्शन करेंगी। हरिद्वार से बड़ी खबर, पतंजलि फेज 2 में युवक को बनाया गया है बंधक। 3 दिन से युवक को बनाया गया था बंधक। इस वक्त की बड़ी अहम खबर, मुजफ्फरनगर के युवक नितिन को बनाया गया था बंधक। रामदेव के भाई राम भरत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पतंजलि में ही काम करता था युवक। बीजेपी विधायक मदन कौशिक भी पहुंचे थाने में लोग कर रहे हैं हंगामा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हरिद्वार से बीजेपी विधायक मदन कौशिक भी मौके पर पहुंचे हैं, थाने पहुंचे हैं और यहां पर लोगों का हंगामा लगातार चल रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से। बड़ी खबर यह है कि पतंजलि फेज 2 में युवक को बनाया गया है बंधक। बताया जा रहा है कि 3 दिन से युवक को बंधक बनाया गया था। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर के युवक नितिन को बंधक बनाया गया था। तो मुजफ्फरनगर का ये युवक बताया जा रहा है, नितिन नाम का इस युवक को बंधक बनाया गया था। रामदेव के भाई राम भरत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पतंजलि में ही काम करता था ये युवक जिसे बंधक बनाया गया। बीजेपी विधायक मदन कौशिक भी थाने पहुंचे हैं और वहां पर लोगों का हंगामा लगातार जारी है। बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां पर पतंजलि फेज 2 में एक युवक को बंधक बनाकर रखा गया। 3 दिन से युवक को बंधक बनाकर रखा गया था। आपको बता दें, युवक मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम नितिन है। फिलहाल रामदेव के भाई राम भरत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। करवा चौथ के लिए कैसे हो तैयार, कैसे करें सुहागिन, व्रत से पहले 16 श्रृंगार। देखिए करवा चौथ स्पेशल नई सहेली में कल दोपहर 2 बजे सिर्फ समाचार रख पर। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया कृति और पाइप दबाया। One second. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन आजली क्या? हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल।
जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर दंगे पर हुए स्टिंग ऑपरेशन के मामले में अखिलेश सरकार को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा भेजा नोटिस। याचिकाकर्ता ने अदालत से की है स्वतंत्र जांच की मांग। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश भर में करेगी देश बनाओ देश बचाओ रैली। 29 अक्टूबर को आजमगढ़ में होगी पहली रैली। कांग्रेस सांसद राशिद मसूद की राज्यसभा सदस्यता हुई खत्म। मेडिकल कॉलेज के दाखिले में धांधली को लेकर कोर्ट ने सुनाई है 4 साल की सजा। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन भी रही जारी। करीब 2 लाख कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। शोभन सरकार ने नरेंद्र मोदी को कहा जाओ माफ किया। बाबा के शिष्य ओम जी महाराज से मोदी के दूत बनकर मिले बीजेपी विधायक सतीश महाना। करवा चौथ की वजह से टली हमीरपुर और देवरिया में राहुल गांधी की रैलियां। 30 अक्टूबर को जनसभाओं को संबोधित करेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष। लखनऊ में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करे होमगार्ड और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। फतेहपुर में ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 117 पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में दिवंगत पुलिसकर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। और प्याज की कीमतों ने आम आदमी का फिर से निकाला दम। 90 से 100 रुपए तक पहुंची प्याज की कीमतें। राजधानी लखनऊ में कई दिनों से समान वेतन की मांग को लेकर नाराज होमगार्ड सोमवार को पुलिसकर्मियों से उलझ पड़े। होमगार्डों ने सरकार से खफा होकर झूलेलाल पार्क पहुंचे और वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान उग्र धरने को देखकर पुलिसकर्मियों ने होमगार्ड प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भांजी। पुलिस ने भारी तादाद में पहुंचे होमगार्डों पर नियंत्रण पाने के लिए उन पर जमकर लाठियां भांजी। आपको बता दें कई दिनों से होमगार्ड वेतन नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये होमगार्ड मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। डंडा हमारा है ना, मारो डंडा 4 फट है ना। जान दे लोकसभा चुनावों की सियासी हलचलों के बीच एसपी ने एक बार फिर यूपी सरकार की तरफ अपनी आंखें तरेरी हैं। एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार को समर्थन देने पर विचार किया जाएगा। नरेश इस बात से नाराज है कि केंद्र के मंत्री सूबे में आकर अखिलेश सरकार को भला बुरा कह रहे हैं और राज्य सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं।
नरेश के इस बयान के बाद एक बार फिर एसपी और कांग्रेस के बीच रिश्तों में दरार साफ तौर पर नजर आने लगी है। दूसरी तरफ इस मामले में कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसे वक्त में एसपी यूपीए से अपना समर्थन वापस लेगी। देखिए, उनके अंदर बैठक में क्या हो रहा है इसकी हमें जानकारी नहीं है और जब तथ्य समक्ष आएंगे तब हम उस पर टिप्पणी करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि उनका अंदरूनी मामला है। वो लगातार उन्होंने 9 साल यूपीए सरकार को उसके विभिन्न नीतियों पे